तो भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और इस दायरे का दरमियानी नुक्ता है O। अच्छा, अब एक ऐसा नुक्ता बना लेते हैं जो कि इस दायरे के बाहर हो। मिसाल के तौर पे ये नुक्ता A इस दायरे से बाहर है। अब भाई हम ऐसे दो टेंजेंट्स बना सकते हैं जिनमें ये नुक्ता मौजूद होगा। और टेंजेंट क्या होता है वो मैं एक दफ़ा दोहरा लेती हूँ। भाई टेंजेंट वो लकीर होती है जो दायरे के सिर्फ एक नुक्ते से जाकर मिल रही होती है। तो एक टेंजेंट इस तरह का बन सकता है जिसमें ये नुक्ता मौजूद हो, और एक टेंजेंट कुछ इस तरह का बन सकता है और इसमें भी ये नुक्ता मौजूद है। तो ये वाला टेंजेंट इस दायरे से सिर्फ इस नुक्ते पे मिल रहा है, इसको अभी के लिए हम B का नाम दे देते हैं। और ये वाला टेंजेंट दायरे के सिर्फ इस नुक्ते से जाकर मिल रहा है, इसका नाम C रख देते हैं। और भाई इस वीडियो में हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सेगमेंट AB और सेगमेंट AC आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चलें काम शुरू करते हैं। भाई ये बात साबित करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनाएंगे और वो दोनों ही ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो चलें यहाँ से यहाँ तक की एक लकीर खींच लेते हैं और उसके बाद O और B को आपस में मिलाते हैं और फिर O और C को आपस में मिलाते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं? भाई अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हम रेडियस को टेंजेंट की लकीर के उस नुक्ते से मिलाते हैं जो कि दायरे पे होता है, तो वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, अब साथ ही हमें ये भी मालूम है कि O भी एक रेडियस है इस सर्कल का और OC भी इसी दायरे का रेडियस है। तो इन दोनों की जो लंबाई होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। अच्छा, अब ये जो लंबाई है वो 90 डिग्री के एंगल की दूसरी तरफ है, यानी ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है और यहाँ भी यही लंबाई 90 डिग्री के एंगल के दूसरी तरफ है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स की ये लंबाई एक जैसी होगी। तो अगर मैं इस पूरी बात का खुलासा करूं तो ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO की दो साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं और इन दोनों में ही एक 90 डिग्री का एंगल भी मौजूद है। और हमें मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स के पास एक 90 डिग्री का एंगल हो और उनका हाइपोटेन्यूज एक जैसा हो और उन दोनों की बुनियाद यानी बेस की लंबाई एक जैसी हो, तो फिर वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स एक दूसरे से कन्ग्रुएंट होते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। भाई आप चाहें तो इस बात को पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से साबित भी कर सकते हैं। तो यूँ फिर इस ट्रायंगल की ये लंबाई और इस ट्रायंगल की ये लंबाई बिल्कुल एक जैसी होंगी और इस तरह से भाई हमने साबित कर लिया है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं।